अंगूरी, अंगूरी। आ रहे लड्डू के भैया। कहाँ है? ऐसा नहीं, बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, टेल मी। टेल मी? टेल मी नहीं, टेल मी होता है पगली। सही पकड़े हैं। देखो, तुम कुछ देर के लिए ना अपनी ये अंग्रेजी की डिक्शनरी है ये बस्ते में डाल लो। क्या बोले? हम बोले कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नहीं, सब्जेक्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। देखो, हम तुमसे पहले कह चुके हैं ना कि तुम ये जो अंग्रेजी का शब्दकोश है इसे जो है अपने बस्ते में डाल लो। तो हमें दरअसल तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बोलिए ना। देखो पगली, तुमने कुछ नहीं देखा है। का कछु नहीं देखे? अरे हम टिल्लू की बात कर रहे हैं यार। हमने टिल्लू के साथ जो भी ज्यादती की है ना वो तुमने नहीं देखा। हाय दिया, लेकिन हम तो देखे रहे कि आप टिल्लू भैया को बहुत परेशान करते हैं। अरे तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर कोई पूछेगा कि हमने टिल्लू के साथ हमने कोई ज्यादती की है तो तुम्हें ये बोलना है कि कोई ज्यादती नहीं की है, टिल्लू झूठ बोल रहा है। काहे? नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम देखे हैं कि आप टिल्लू भैया को बहुत टॉर्च किए थे। टॉर्च नहीं, टॉर्चर होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम अपनी आंखों से देखे कि आप उनको कितना पीटे थे और वो भी देखे कि आप उनको चूटी काटे रहे। अरे यार, अगर ये बात इस पगली ने पुलिस में या कोर्ट में कह दी तो हम तो बेमौत मारे जाएंगे। लगता है हमें अब ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा। सुनो पगली, का है? तुम्हें हमारी कसम है। हाय दिया, कसम का है? यही कि तुमने कुछ नहीं देखा, और अगर ये तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखोगी। हाय दिया, नहीं, ऐसा ऐसे नहीं बोलिए। ठीक बा, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बस। भाई माँ, चरण स्पर्श। खुश रहिए, खुश रहिए। कैसन बा? मैं बढ़िया हूँ भाई माँ, आप कैसी हैं? भैया नमस्ते। नमस्कार। सक्सेना जी, हमने सुना है कि आपने कुछ वकालत वगैरह कर रखी है। चुटकुला सुनाने के मूड में लग रहे हैं आप हैं? अच्छा चुटकुला है ये। अरे भैया, पूरे शहर में ये बात मशहूर है, पूरे शहर में, कि एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना के आगे अच्छे अच्छे वकील भी केस लड़ने से डरते हैं। जी, वो इसलिए क्योंकि कई बार आप सामने वाले वकील का सर फोड़ चुके हैं। आई लाइक इट। देखिए क्या सक्सेना जी, ये जो केस है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अरे भैया, बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैंडल किए हैं मैंने। फिर भी बताइए क्या केस है ये? का है ना सक्सेना जी, वो बेचारे टिल्लू भैया है ना, उनको ये लड्डू के भैया ना। अरे चुप रहो, बता रहे हैं ना हम। अब बिल्कुल चुप रहो। क्या है सक्सेना जी, जो टिल्लू है ना, ये टिल्लू जो है थोड़ा वो उसका दिमाग फिर गया, कुछ बगावत पे उतर आया है। दिमाग फिर गया? आई लाइक इट। यार, ये आपके जैसा दिमाग नहीं फिर आया है, हम कह रहे हैं ना कि वो बगावत पे उतर आया है। अच्छा, क्या है कि पहले तो उसने ये डिमांड की कि हम उसकी तनख्वाह जो है 25,000 कर दें। फिर जब हमने मना कर दिया तो वो अनीता भाभी के साथ मिल गया और हम पे उत्पीड़न का दावा ठोक दिया। कौन से वाले उत्पीड़न का? अरे यार, उस डिटेल हम बाद में देंगे। अरे भैया डोंट वरी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बहुत ही इजी केस है, आसान केस है। मैं आपको वादा करता हूँ, पहली सुनवाई, फर्स्ट हियरिंग में फैसला आपके फेवर में आएगा भैया। इट्स अ ओपन एंड शट केस। क्या बात है, वाह यार। 3 करोड़ 3 करोड़ आ जाएंगे यार, अपने तो वारे नहरे है जाएंगे टिल्लुआ। मेरी जान, लाइफ सेट हो जाएगी, सेट तीनों की। टिल्लू, तुमको क्या लगता है यार, तिवारी भैया ये हर जाने की जो मोटी रकम है तो को आसानी से दे देंगे? वो क्या, उसके तो फरिश्ते भी देंगे बावले। क्या बात कर रहे हो? हिंदी। अबे बावले, अनीता भाभी ने उस तिवारी के खिलाफ जो जाल बुना है ना, उस जाल में वो कच्चा बनियान ऐसा फंसेगा कि जब तक 3 करोड़ की कैंची से उस मकड़ जाल को काटेगा नहीं, तब तक मेरी जान वो उलझता रहेगा। तो सारे 4-5 करोड़ क्यों ना दाबा ठोक दो यार, हैं? 3-4 ठंटर और खा ले तो तू बात कर रहा है। तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम होवे। अबे बावले, ज्यादा लालच बुरी बला होवे। तूने सुना ना है कि भागते भूत की लंगोटी काफी होवे। और अगर वो लंगोटी
3 करोड़ रुपए की हो तो और भी मजे की बात है सारे। टिल्लू, जी भाभी जी। आर यू ऑल राइट? भाभी जी बहुत दर्द सा हो रहा है, पूरा बदन पके फोड़े की तरह दुख रहा है। देखो टिल्लू, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें आगे की जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों भाभी जी, क्या तिवारी भैया सेटलमेंट के लिए तैयार ना भरेगा? कुछ लोग लातों के बूत होते हैं, मतलब उन्हें प्यार से समझा के कोई चीज समझ में नहीं आती है। इन्हें बस तब चैन मिलेगा जब पूरी अदालत में इनकी कुंडली उछाली जाएगी, और वो तो ठीक है, लेकिन भाभी जी कैसा है ना टिल्लू कि जब हम अदालत में उन पर इल्जामों का कीचड़ उछालेंगे तब बचोगे तो तुम भी नहीं। क्या मतलब भाभी जी, व्हाट डू यू मीन? आई मीन कोर्ट में वकील जो हैं वो इनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो ओरिजिनल टॉर्चर के बराबर होंगे। भाभी जी डर सा लग रही है। नहीं 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 नहीं, डरने की कोई बात नहीं ना 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 ना, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या करना है, बस वकील जो सवाल पूछेंगे ना उसका सीना चढ़ा के जवाब देना है, बस। ठीक है भाभी जी, अगर आप मेरे साथ हो तो टिल्लू हर सवाल का करारा जवाब देगा। क्या बात है। देखो, अगर तुम अपनी हिम्मत नहीं हारोगे ना तो जीत हमारी ही होगी। पक्का भाभी जी? हेलो 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 हेलो। हाँ, कहिए क्या प्रॉब्लम है? कमिश्नर सर, इस बेचारे की तरफ देखिए ना। इसकी तरफ सर, इसकी तरफ। ये पता चल गया या बोलूं, बेचारे के साथ बड़ी जातियां हुई हैं। सर, एक दौलतमंद भेड़िए ने इस बच्चे को, इस मजलूम को चीती बेदर्दी से उधेड़ा है। उतनी बेदर्दी से कोई स्वेटर भी उधेड़ता नहीं है सर। ऐसो है, जहाँ तक हमारी नजर जा रही ससुर, जो हमें कहूँ से उधड़ो भाव लगना रहो। यो डिमवेट, कुछ एक जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, महसूस किए जाते हैं। ना 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 भैया विभूति, तुम समझी ना, हम जो कहना चाह रहे हैं असल में सिर्फ तुम ही कहोगे या हमें भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा? हप्पू सिंह। सॉरी सर, बोलो बोलो, आप बोलो। सर, एक्चुअली आपसे मैं ये खास अपील करने आई हूँ कि ये हप्पू सिंह जी जो हैं, डोंट वरी गोरी मैम, हम हैं ना ससुर। इसी बात का तो हमें एतराज है, आप दूर ही रहें। कमिश्नर साहब, ये निछावर खोर दारोगा अगर हमारे केस के साथ लगा रहेगा तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा। सो वी डोंट नीड हिम। अच्छा, तुम भी बोल रहे आज ससुर? मैं बोलूंगा और बार बार बोलूंगा। अदालत में कड़वे सवाल पूछूंगा आपसे और आपको उनके जवाब देने होंगे। रिलैक्स मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा। मेरा ख्याल है आप हमारे महकमे के ऑफिसर पे ध्यान न देकर इस बच्चे पे ध्यान दें। आओ पगली, आओ आओ आओ, आइए सक्सेना जी। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। लियो साहब, दूसरी पार्टी भी आ गई ससुर। अनीता जी, आप ऐसा काहे कर रही हैं? अंगूरी जी, आप तिवारी जी से पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे भाभी जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे झूठ बोल रहे हैं आप तिवारी जी। आपने कितनी जातियां की इसके साथ। अरे झूठ तो ये बोल रहा है भाभी जी, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है ये। क्या फायदा उठा रहा हूँ मैं आपकी शराफत का? बल्कि आपने फायदा उठाया मेरी शराफत का। मुझे तो मेरी तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती। और जब ये अपनी तनख्वाह मांगने जाते हैं तो ये इनको टॉर्चर करते हैं और गरम चिमटे से इन्हें जला देते हैं। अरे ये क्या बात कह रही भाभी जी? हमने कभी से गर्म चिमटे से जलाया? आप अक्सर जलाते हैं सेठ जी। अच्छा,
अगर जलाते तो निशान तो पड़ा होगा ना गरम चिमटे का। जरा दिखा कहां पड़ा निशान, दिखा दिखा बे दिखा। आप उस चिमटे से जलाते हो जिसके दाग भी नहीं आते। आई लाइक इट। आपने देखा कमिश्नर साहब कि ये इंसान इंसान नहीं है, ये जल्लाद है, और अपना वहशीपना इस मजलूम, इस कमजोर, इस गरीब के ऊपर निकालता है ये आदमी। ये झूठ है। आओ, तो कच्चा बनियान को धंधा छोड़ के जज बन जाओ ना ससुर। हमें तो पंजीरी बांट रही। अरे का सच है का झूठ है, जाको फैसलो अदालत करेगी ना। वाई नॉट? हैं? मुझे कोई एतराज नहीं है। माफ कीजिए भाभी माँ, मैं कोर्ट में विभूति भैया के कपड़े उतरवा दूंगा। ये बकवास जरा कम कीजिए, पता नहीं चमाट मारूंगा, जिंदगी भर याद रखेंगे आप। आई लाइक इट। अब विभूति जी, आप ऐसे एरिस्टोक्रेट पर हाथ ना ही उठा सकते हैं। बाबू जी वो एडवोकेट होता है। सही पकड़े हैं। तिवारी जी, अब भी वक्त है। आप 3 करोड़ रुपए ने दे दीजिए और मैटर यहीं पे सेटल कर दीजिए। या आई नो। 3 करोड़? भाई जी क्या बात करी, हमारे पास कहां से है 3 करोड़? हमारे पास तो फुटी कौड़ी नहीं है। बाबूजी कुछ कहना है? हाँ। बाबूजी 3 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? आप ना मुझे सिर्फ 15,000 रुपए दिला दो, मैं नेपाल जाके लौंग इलायची का बिजनेस डाल दूंगा। इतना मुंह बंद रखो और जितना बोला गया उतना करो। जी जी आप। अनीता भाभी जी, अंगूरी भाभी जी, मेरी राय में आप दोनों को ये मैटर कॉलोनी का है और कॉलोनी में ही रखना चाहिए। हम कुछ समझे नहीं। हम समझा रहे, असल में हमारे साहब जो कहना चाह रहे कि आप दोनों महिलाएं ना हमारे मोहल्ला की बहुत इज्जतदार महिलाएं हो। अब आपको केस अगर बाहर जाएगो तो फिर बातें फैलती हैं ना, दोनों तरफ की पगड़ियां उछलेंगी, वो हमें अच्छू न लगेगो हैं। तो बे तो चाह रहे सिर्फ कि आप लोगों को केस मोहल्ला की बाहर न जाए, नहीं तो पूरे कानपुर में बात फैल जाएगी ना। साहब हम सही जा रहे हैं ना? बिल्कुल सही जा रहे हो अप्पू सिंह, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो हमारे साहब भाभी अंगूरी जो कहना चाह रही हैं कि आप लोग ना मोहल्ला में ही अदालत बिठा लो, मतलब लगा ली होते हैं, और कौन सब आदमी को बुलाओ और बाको जज बना दो, और फिर जब केस चलेगो तो जौन आदमी दोषी पाओ जाएगो बाको दंड मिलेगो, और जौन आदमी दोषी ना पाओ जाएगो बाको दंड ना मिलेगो। सही पकड़े हैं। सुन। हाँ तो को क्या लगता है यार, कौन जीतेगा? जालिम भैया मुंह के हिसाब से देख लीजो, टिल्लू जीतेगो। एब्सोल्युटली राइट डार्लिंग, टिल्लू जीतेगो। सुन टिल्लू पे लगाते हैं यार, अच्छो भाव मिल जाएगो। हाँ। प्रेम भैया लगा लो यार। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए बेशर्मो, अपने दोस्त की जिंदगी के साथ जुआ खेलते हुए। हाँ तो हमारा दोस्त है वो, तुम्हारे गुर्दे को लाल है रहे। आओ टिल्लू। टिल्लू तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? अब ये कोर्ट है तो यहाँ पे तुमसे कुछ सवाल किए जाएंगे, कुछ नैतिक कुछ अनैतिक, तो तुम्हें डरना नहीं है, ओके? सारे सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब देना है बस। बाबूजी डर सा लग रहा है। और जी नैतिक अनैतिक सवाल क्या हुए? देखो कुछ सवाल होंगे जो केस से रिलेटेड होंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका केस से कोई लेना देना नहीं होगा। तुम डरा क्यों रहे हो उसको? वैसे भी देखो कितना डरा हुआ है बेचारा। बाबूजी क्या क्या पूछेंगे? ये पूछेंगे तू इतना बड़ा चिड़ीमार क्यों है, ये पूछेंगे तू इतनी बड़ी चिरांद क्यों है। अबे सवाल पूछेंगे, कोड़े नहीं मारेंगे तुझको। भैया जी मैंने सुना है कि ये सवाल ही आदमियों के कपड़े उतारते हैं। अदालत के वकीलों की जबान बेलगाम घोड़े की तरह होती है, उस पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल होता है। वो तुमसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारी बनियान में कितने छेद हैं बे। डांट क्यों रहे हो बच्चे को? बच्चा तुम्हें किस एंगल से बच्चा दिख रहा है यार, ये अधेड़ उम्र का आदमी। प्लीज सक्सेना जी, ये कैश हम जीत जाएंगे ना? कैश नहीं केस होता है पगली। सही पकड़ा है, जीत जाएंगे ना? ऐसा है भाई माँ कि पूरे शहर में ये मशहूर है कि जब एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना कोई केस अपने हाथ में लेता है तो उसकी धज्जियां उड़ा देता है। सही पकड़े हैं। आए? बादब, बामुलाजा होशियार। इस कोर्ट के पंच माननीय कमिश्नर श्री रेशमपाल जी और उनके साथ मास्टर भूप सिंह जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने टोकरे रखें।
व्हाट डू यू मीन टोकरे रखें? क्या हम मच्छी बाजार से मच्छी के टोकरे लेके आ रहे हैं जो टोकरे रखे? ए मास्टर, इतना चिढ़ काहे रहे हो? खबरदार डॉक्टर, ये इस वक्त मास्टर नहीं है, ये न्यायाधीश है। माफ कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब था आप लोग अपनी तशरीफ रखिए। क्या आप लोग तशरीफ के आगे बढ़ेंगे? जी जी जरूर। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए सब, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, myself Vibhuti Narayan Mishra, Triple MA LLB from Chhapra University. ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, छपरा में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, छपरा में ऐसी यूनिवर्सिटी है। मेरे नाकाबिल दोस्त के दिमाग के साथ साथ इनकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी सी कम है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना की जनरल नॉलेज कमाल की है। जनरल नॉलेज तो मेरी कमाल की है योर ऑनर। चलिए, तो मेरे काबिल दोस्त कृपया ये बताएं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना की जनरल नॉलेज कमाल की है। जनरल नॉलेज तो मेरी कमाल की है योर ऑनर। चलिए, तो मेरे काबिल दोस्त कृपया ये बताएं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? उसके साथ इनको बैठ के कटिंग चाय पीनी है क्या मिलॉर्ड? ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त से ये दरख्वास्त करूंगा कि कृपया वो मेरे सवाल का जवाब दें। मैं अपने नाकाबिल दोस्त से ये दरख्वास्त करूंगा कि पहले वो मेरे सवाल का जवाब दें। 30 अप्रैल 1945 जिस दिन हिटलर ने अपने आप को गोली मारी, गोली मारने के ठीक 5 मिनट पहले, जस्ट 5 मिनट्स बिफोर, एक लड़की आती है, उसके कान में कुछ कहती है। आप ये बताइए कि उस लड़की ने हिटलर के कान में आके क्या कहा? What she said in his ears, I want to know. 30 अप्रैल 1945 को हिटलर के कान में उस लड़की ने ये कहा कि तू तो जा रहा है, तू तो जा रहा है, लेकिन तेरे जाने के बाद तुझसे भी एक बहुत बड़ा कमीना आने वाला है। एक ऐसा कमीना जिसका कि अगर बस चले तो हिटलर वो तुझे भी बेच के खा जाएगा। और उस कमीने का नाम होगा विभूति नारायण मिश्रा। ऑर्डर ऑर्डर। गुड वन मिस्टर सक्सेना, गुड वन, वेरी गुड, वेरी गुड। योर ऑनर, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। मुझे मेरे काबिल दोस्त ये बताएं कि मेघनाथ की मौसी का क्या नाम था? मिलॉर्ड, मेघनाथ की मौसी का नाम था अटापट्टू। हैं? यस, अगर गलत है तो प्रूव कर दीजिए। अट्टापट्टू, आई लाइक इट। एक मिनट, हम यहाँ पर एग्जैक्टली क्यों आए हैं? मेघनाथ की मौसी का नाम क्या है ये डिस्कस करने के लिए, या फिर एक मासूम इंसान को इंसाफ दिलाने के लिए? अनीता जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। यू आर हॉर्नी। It's too late for him to be. Anyway, भाभी जी, आप योर ऑनर कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, ऐसे ही पकड़े हैं। योर ऑनर, आप प्लीज हुक्म दीजिए कि ये असल मुद्दे पर आएं। अरे हम तो कब से असल मुद्दे पे आना चाहते हैं, लेकिन ये जो हमारे बगल में बैठे हैं ना, ये इस गेम शो को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं। मिलॉर्ड, ये आदमी जो कटघरे में खड़ा है, ये इस हसीन तरीन जवान बीवी का हस्बैंड है। थैंक यू। और मिलॉर्ड, इसका इस समाज के सामने एक बहुत ही बदनुमा दागदार चेहरा है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त ने दाग शब्द के ग में नुक्ता नहीं लगाया। सुनो मास्टर, दाग में नुक्ता होता है क्या? अरे हमें क्या पता, हम गणित के टीचर हैं भाई। अरे यार, आपका दिमाग फिर गया है क्या? इन्होंने हमारे कैरेक्टर पर नुक्तों की बौछार लगा दी है और आपको इस बात से एतराज हो रहा है उनके दाग के ग में नुक्ता नहीं लगाया। मिलॉर्ड, इस आदमी को गौर से देखिए।
लुक एट हिम, ये कोई सिंपल नॉर्मल आदमी नहीं है, ये आदमी शुतुरमुर्ग के अंडे से निकला है। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जेक्ट, आई डोंट लाइक इट। मेरे काबिल दोस्त ने अभी अभी मेरे क्लाइंट श्री मनमोहन तिवारी को शुतुरमुर्ग के अंडे से निकला हुआ कहा। मिलॉर्ड, इस बात का मैं घोर बहिष्कार करता हूं। मेरे काबिल दोस्त श्री विभूति नारायण मिश्रा ने एक ऐसे मासूम पक्षी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है जो उस कीचड़ से बचने के लिए उड़ भी नहीं सकता मिलॉर्ड। जी हाँ विभूति नारायण मिश्रा, क्या आपको पता है शुतुरमुर्ग एक ऐसा मासूम पक्षी है जिसको कि भगवान ने इस काबिल भी नहीं बनाया कि वो उड़ पाए। ओए दिया, अब बताइए कितना जुल्म हो रहा है बेचारे शुतुरमुर्ग पर। अबे शुतुरमुर्ग तुम्हारे डैडू का फूफा है क्या जो इतने टसुए मार रही हो? लेकिन उसके अंदर भी तो जीव है ना, उसको भी दर्द होता होगा।